माय नेम इज़ आंशी। तो हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो आज इसका हम जो ड्राइंग के मेथड्स हैं, मीनिंग्स हैं, वो पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि जो इसका स्टार्टिंग है वो आपको समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो होती है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक इरेगुलर होती है, एक रेगुलर ड्राइंग होती है। इरेगुलर ड्राइंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि वो सेम अमाउंट होता है और डिफरेंट अमाउंट होता है, यानी कि अमाउंट जो होता है वो डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मतलब कभी मान लो ड्राइंग 1000 भी की जा सकती है, कभी 2000 भी की जा सकती है, अलग अलग इंटरवल के टाइम भी की जा सकती है, तो उसे इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर ड्राइंग। वैसी ड्राइंग होती है जिसका इंटरवल भी सेम रहता है और जो अमाउंट भी सेम रहता है, तो उसे रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका मीनिंग। ड्राइंग का मीनिंग जो एक ऐसा अमाउंट होता है जो फर्म का ओनर होता है वो पर्सनली अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करता है, बिजनेस से पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जैसे घर के लिए कोई गाड़ी खरीद ली या कुछ सामान ले लिया उन पैसों का निकाल के, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। और उस पार्टनर को उस ड्राइंग के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो एक तरह का चार्ज होता है बिजनेस पे के ओनर्स पर और पार्टनर्स पर, एक मनी के अगेंस्ट या गुड्स के अगेंस्ट जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की होती है कंपनी से। ठीक है। ये एक तरह की कंपनी की इनकम होती है ओनर की तरफ से ओनर को। ठीक है। लेकिन ये जो करती है रिड्यूस करती है कैपिटल को, पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करती है और ये डेबिट की जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इट्स कॉल्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है इसका क्या मतलब है। प्रॉफिट है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एक पॉइंट है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो ड्राइंग प्रॉफिट्स के अगेंस्ट मींस शेयर्स के अगेंस्ट राइज्ड की जाती है, उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में से की जाती है, उसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, जो डेबिट की जाती है ड्राइंग अकाउंट के पार्टनर्स के। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। बेसिकली दो मेन पॉइंट हैं, इसके आगे सब टाइप्स है मेथड्स के। फर्स्ट मेथड का जो है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड जो है एवरेज पीरियड मेथड, मेथड ऑफ आईओडी एंड प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड के भी आगे दो पार्ट हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। चलो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है सिंपल प्रोडक्ट मेथड। जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे और उसे इरेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सिंपल प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये रहता है कि IOD इक्वल टू अमाउंट विड्रॉ मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ्स अपॉन 12। ठीक है। इसका ये एक एग्जांपल है क्वेश्चन का, तो जिसमें कि कहता है कि मिस्टर गब्बर अ पार्टनर ऑफ
Scholle firm is charged interest on drawing at the rate 15% per annum during the year ended 31st March 2020. He has withdraw the following amount. इसमें दे रखा है कि जो डेट है, मतलब 1 जुलाई को 19 को उसने 4,000 अब विड्रॉ किया था, 1 अगस्त 19 को 10,000 विड्रॉ किया था, 30 सितंबर को 2019 को उसने 4,000 विड्रॉ किया था, 21 जनवरी 2020 को उसने 12,000 विड्रॉ किया था और 31 मार्च 2020 को 4,000 किया था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इस तरह से निकलेगा। ठीक है, जैसे ये एक चार्ट बन जाता है, डेट का बन गया, ये एक अमाउंट का चार्ट बन गया, हम फिर अमाउंट का टोटल कर लेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2020, यानी कि कितने कितने मंथ, उसके बाद विड्रॉ डेट के बाद कितने मंथ जो होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं हमारा एनुअल पीरियड होता है, एनुअल पीरियड अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। ठीक है, ये अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसमें ही कंपनीज फर्म्स जो है अपने अकाउंट मेंटेन करती है एनुअली। कुछ फर्म छोटे छोटे अकाउंट्स भी क्रिएट करती हैं पार्शली, वो भी क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने कितने मंथ तक जो है उन्होंने विड्रॉ की है। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे लिख लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है इंटरेस्ट का, पे कि इंटरेस्ट कितना लगे होगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट जैसे जैसे मत मान लीजिए अकेले अकेले का निकलेगा, जैसे इन्होंने अकेले अकेले का निकाला है। जैसे फर्स्ट है 4,000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 50% हमारा इंटरेस्ट रेट है, 11 हमारे मंथ है, अपॉन 100 अपॉन 12 जो हमारे हैं मंथ है, मंथ मतलब टोटल साल में हमारे 12 मंथ होते हैं, तो वो ये 12 वो है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट मंथ का निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमारा सेकंड 1 अगस्त का निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम आगे ऐसे पूरा कैलकुलेट करेंगे। पूरा कैलकुलेट ना अकेला अकेला कैलकुलेट करने की बजाय हम जो है टोटली भी इसका मंथ्स को कैलकुलेट करके इसका अकेले में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये था सिंपल प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट मेथड होता है वो जो होता है अमाउंट का मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन इज टोटल एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड थ्रू दिस मेथड, तो थ्रू दिस फॉर्मूला। ये कहता है कि प्रोडक्ट मेथड कहता है कि पहले जो हमारा टोटल जो निकल के आता है उसका हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, इसका टोटल निकालते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे मतलब टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो सेम वही क्वेश्चन है, अब हम यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इसमें IOD इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 और ठीक है, यही आएगा वैसे भी। तो इसमें भी सेम ही है, वैसे ही ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है कि इसमें जो अमाउंट होता है इंटरेस्ट का मतलब हमारा ड्राइंग का, उससे नंबर ऑफ टाइम टू पीरियड होता है जो उससे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर उसका टोटल निकाल के फिर उसको हम जो फॉर्मूला में पुट करके
उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से इस तरीके से जो है वो निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट मेथड जो है एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड, इसका फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है, बस इसमें एवरेज निकाली जाती है ठीक है। क्या एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज रेगुलर ड्राइंग और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। सेकेंड, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ये तब यूज़ होता है जब जब ड्राइंग 3 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, कभी कभी मंथ 6.5 महीने के लिए, कभी 5.5 महीने के लिए, कभी 1.5 महीने के लिए, तो ऐसे जब दिन आ जाते हैं महीनों को छोड़ के तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तब तो इसका फॉर्मूला ये है, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। ये था एवरेज पीरियड मेथड। आगे चल के हम इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो हम अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सिलेबस है, आज होगी हमारी 16 अक्टूबर, तो मैं आपको कर दूँगी जितना मेरे से हो पाएगा, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। ये मेरे चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।